Hello everyone, this is Ronak Sharma from मनी माइंडसेट। नाम अभी उतना सोच के अभी नहीं रखा है। लाइव स्ट्रीम करने की जल्दी थी, हमने कमिट किया था इसलिए। लेकिन एज यू कैन सी there's a timer going on. We were not aware of the guidelines of YouTube. This is the first time that we are doing this, so yes, extreme apologies from our side. हमने ट्राई तो हमारा बेस्ट किया था, लेकिन ये नहीं हो पाया। So still here we are trying to fulfill our commitment. So we'll be recording a video. To be honest, this is our third try. We have never done this before, so yes, this is our third try, and still we'll try to cover it up in a short time. हम हमारा मेन एजेंडा ये है, ये वीडियो और ये यूट्यूब चैनल चालू करने का। पहला एजेंडा ये है कि हम हमारा जो नॉलेज है, जैसे जैसे हम इसके बारे में और सीखते जाएंगे, अभी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो हम एक ऑनलाइन मीडिया पे हम स्टोर होता रहेगा और एक आर्काइव बनेगा इस चीज का। दूसरा ये है कि इन केस ये लोगों को हेल्पफुल लगता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, तो हम इससे बेनिफिट कर सकते हैं। तो अभी यही एक पर्पस है यूट्यूब चैनल बनाने का। तीसरा पर्पस ये है कि हम आज के टाइम पे जो रिटेलर्स फंस रहे हैं, रिटेलर्स आर नॉट एबल टू मेक मनी। सबसे पहला जो टूल रिटेलर यूज करता है आज के टाइम पे, जो सबसे लुक्रेटिव टूल है, डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर ऑप्शंस। तो लेट्स टॉक अबाउट अ रिपोर्ट। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सेबी का सितंबर 23-24 का, जहाँ पे ये लिखा है कि 93% ऑफ 1 करोड़ इंडिविजुअल एफ एन ओ ट्रेडर्स इनकर्ड एवरेज लॉस ऑफ अराउंड 2 लाख पर ट्रेडर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड की हुई है इसमें ड्यूरिंग 3 इयर्स। और टॉप 3.5% ने तो इतना बढ़िया पैसा दिया है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को। आप देख सकते हैं, फेस्ड एन एवरेज लॉस ऑफ 28 लाख रुपीज पर पर्सन ऑन द सेम पीरियड। सो ये हमारे देश का पैसा दूसरों के पास जा रहा है, ये दिख रहा है इस फिगर्स से। वी डोंट वांट दिस। हम चाहते हैं कि आज का रिटेलर थोड़ा अवेयर हो के वो कुछ कदम उठाए, पैसे की अहमियत समझे। भले पैसा डीमैट अकाउंट में हो या हमारे हाथ में हो, पैसा पैसा होता है। जैसे हम 200 रुपये बचाने के लिए हम इतना एनालिसिस करते हैं, तो हम 50,000 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के पहले हम उतना एनालिसिस क्यों नहीं करते? ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। तो यस, I'll welcome our not so SEBI registered analyst, Mr. Kaksh Patel, who is MBA Finance, but still he is not a SEBI registered analyst. So yeah, this is something we have to disclose कि हाँ भाई, हम SEBI registered analyst नहीं है। So yeah, handing it over to Mr. Kaksh Patel. तो रौनक, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। और चलो हम सीधा टाइम को यूटिलाइज करके सीधा मार्केट पे आ जाते हैं। तो यस फ्रेंड्स, हमारे पास ये निफ्टी 50 का चार्ट है, जो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था लास्ट 1 डेढ़ साल, जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली हाई राइज हाई लोज पे मूव हो रहा था। यहाँ पे उसने टॉप बनाया सितंबर मंथ में। उसके बाद से धीरे धीरे सेल होना चालू हुआ। तो ये एक सिंपल मार्केट का ट्रेंड फॉलोइंग था, जहाँ पे हर एक लोगों ने अच्छे से पैसे बनाए होंगे। जिसने इन्वेस्ट किया होगा वो 50%, 70%, 100% जितने रिटर्न्स एंजॉय किए होंगे। पर ये चीज ऐसी है कि प्रॉफिट जो पेपर में दिख रहा है, आपके डीमेट में दिख रहा है, वो प्रॉफिट है ही नहीं। वो एक्चुअली फिगर है जो आपको देख के अच्छा लग रहा है। जो प्रॉफिट आप बुक करते हो, बुक करके आप बैंक अकाउंट में लाते हो, वो ही एक्चुअली प्रॉफिट है। तो ये चीज ध्यान में रखो। और प्रॉफिट बुक करना स्किल्स है जो कॉमन पीपल या रिटेलर्स को इतने इजीली पता नहीं रहती है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पे
लॉसेस लेना चाहिए, कहाँ पे एंटर होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, ट्रेंड फॉलोइंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कवर इन दिस शॉर्ट एनालिसिस। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, तो जो हाईलाइट किया है वो कैंडल्स सारी फ्राइडे और थर्सडे की है, जो बिग बिग कैंडल्स है, जो एटलीस्ट 2-3% इंडेक्स ने मूव किया था। तो स्टॉक्स वहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स 5%, 4-5% तक भागे होंगे। तो ये क्या है कि यहाँ से एफ ने धीरे धीरे सेल करना चालू किया। तो मैं आपको एफ का डेटा भी इसके बाद दिखाऊंगा कि यहाँ से एफ ने सेल करना चालू किया। ये जो अपवर्ड मोमेंटम आया, ये शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं इसको। यहाँ सेल किया, यहाँ पे बाय किया, अपवर्ड मोमेंटम आया, यहाँ से वापस से एफ ने सेल किया, यहाँ बाय किया, अपवर्ड आया। तो ये लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर पे मार्केट में मूव करना स्टार्ट किया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक हायर हाइज हाई लोज है, एक लोअर लोज लोअर हाइज। तो ये इंडेक्स लोअर लोज लोअर हाइज पे मूव होना स्टार्ट किया। उसके बाद पूरा साइडवेज हुआ। यहाँ पे 24,500 का लेवल ब्रेक करने के बाद सारे रिटेलर्स एक्साइटेड मूवमेंट में आ गए कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे रहा है। यहाँ पे उसने एक वीक तक टाइम पास किया, साइडवेज रहा, वापिस से सेलिंग स्टार्ट हुआ। तो ये क्या है कि ये चॉपी मार्केट हो गया है। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक पकड़ने चाहोगे, वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हो गए, प्रॉफिट्स कम हो गए। तो हमें इस चीज़ से दूर रहना है। और वो कैसे पता चलेगा कि आपको मार्केट के अलग अलग पैरामीटर्स, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वो आपको थोड़ा बहुत ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको नैस्डैक दिखाऊंगा, तो नैस्डैक में कैसा है कि हर हाई हाई लोज में मार्केट मूव हो रहा है। तो एफ आई आईज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया से पैसा निकाल के। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन से इमर्जिंग मार्केट है जहाँ पे एफ आईज मूव हो रहे हैं। तो ये यूएसए वापस जा रहे हैं, तो इंडियन मार्केट करेक्शन फेज में, तो करेक्शन फेज में हमें बच के रहना है, मिनिमम स्विंग ट्रेड्स लेने हैं, और एसएल हिट हो वहाँ पे बिना इमोशनल डिसीजन के निकल जाना है। जैसे ही मैं एक एग्जांपल पे आप जाऊंगा, टाटा मोटर्स सबसे बढ़िया कंपनी है, इंडिया की फेवरेट मोटर कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो बढ़िया से चली थी लास्ट 1.5 साल। 300 से उसने बनाया था 1200 तक वो गया था। उसके बाद से उसका सेलिंग चालू हुआ कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे ऑटो के फिगर्स हमें खराब आते हुए दिखाई दिए। तो ये लोअर लोज में है, हमने अराउंड 1050 पे प्रॉफिट बुक किया था। तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट और ट्रेंड फॉलोइंग करके 200% तक प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते थे, पर हमने किया 164%। तो ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ से नीचे आके वापिस से ऊपर चल जाता तो हम 200 से 250 300 तक प्रॉफिट राइड कर सकते हैं। तो हमें इतना जो गैप है, जो 15-20% का रहता है, वो हमें मार्केट को देना ही पड़ेगा। मार्केट में रिस्क इतना तो उठाना पड़ेगा, तो ही हम लंबा प्रॉफिट राइड कर सकते हैं। और हमारा कोशिश ये है, ये चैनल चालू करने का या लोगों को अवेयर करने का, कि लंबा प्रॉफिट राइड करो। 1-1.5 साल में, 2 साल में 200% 400% का प्रॉफिट है, तो आपका कैपिटल और वेल्थ ग्रो होगा। जो एफ एन ओ वो सब में लॉसेस करोगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे आप प्रॉफिट करके आपको पैसिव इनकम जनरेट होगी। एज अ पैसिव इनकम 150-200% जितना रिटर्न कहीं पे भी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पे हम टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे लोअर लोज बना, लोअर हाइस लोअर लोज लोअर हाइस, रिटेलर ट्रैप कहाँ होता है, टाटा मोटर्स जिसका ये रैली में छूट गया, तो वो फोमो में आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये टाटा मोटर्स तो हम ले ही नहीं पाए, जिसने 300 पे देखा था वो 500 पे नहीं ले पाया, 500 पे देखा था 600 पे नहीं ले पाया। तो हम यहाँ पे कहीं पे एंटर नहीं हो सके। फिर हुआ क्या कि जैसे गिनना स्टार्ट हुआ, तो हमें ऐसा लगा कि ये तो हमें सस्ते में मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे 900 पे उठाना चालू किया, फिर 800 पे उठाना चालू किया। तो ये ऑन एन एवरेज हमारा लॉसेस बढ़ाता है। जैसे कि एक बढ़िया सा टैगलाइन है कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो ये फॉलिंग नाइफ है, यहाँ पे आपको लगने का 100% चांसेस है। तो यहाँ पे हमें एज ए रिटेलर बचना है। ये कैसे बचा जा सकता है, कब तक ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, ये किसी को नहीं पता है, ये ज्योतिष को भी नहीं पता है।
हमें सिर्फ यहाँ पे चार्ट्स पे जो दिख रहा है सिंपल एनालिसिस करना है, ट्रेंड फॉलोइंग करना है। जहाँ पे ट्रेंड खराब होता हुआ दिखाई दे वहाँ पे एग्जिट कर लो, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो। क्योंकि इमोशनल जब आप स्टॉक को लेकर हो गए तो आपका प्रॉफिट बनने का चांसेस है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे एग्जिट नहीं किया उन लोगों को ये टॉप से लेके ऑलमोस्ट 32% का प्रॉफिट वाइप आउट हो चुका होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि जो आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू दिखा रहा है, दिस इज जस्ट अ पेपर और अ नंबर फिगर, जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जब तक आप उसको बुक नहीं करते। तो ये स्किल्स है प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा एक स्टॉक जो हमने खुद ने बाय किया था, काइनास टेक करके, जो सेमीकंडक्टर में अच्छी कंपनी है, हाई राइज हाई लोज में मूवमेंट कर रही है, कंटिन्यूस अपवर्ड मोमेंटम है। तो हमने अराउंड दिवाली के टाइम पे बाय किया था 5332 के अराउंड। यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ईएमए लगा है वहाँ से कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट देता है, अपवर्ड जाता है। जैसे कि हम यहाँ से देखें तो 60% जाता है, फिर नीचे आता है, इस लेवल से वापस बाउंस बैक करके 50% जितना मूव करता है। तो ये कंटिन्यूस अपवर्ड मूवमेंट में ये स्टॉक हमने यहाँ पे अराउंड हमारे ध्यान में आया था, तो हमने यहाँ से बाय किया था। और अराउंड हमने 43% जितना रिटर्न हम एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक इसमें ट्रेंड खराब नहीं हुआ तो यहाँ पे एग्जिट करने का कुछ बनता नहीं है लॉजिक। ये जो लेवल है, ये जो ईएमआई है, इसको ब्रेक करेगा तब हम एग्जिट करने के लिए देखेंगे। और वॉल्यूम भी अच्छे आ रहा है तो ऐसे ट्रेंड राइट होते हैं। अभी 43% है, क्या पता ये 200% 150% जाएगा, पर टाइम देना पड़ता है, कंटिन्यूअसली उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। और जब भी ट्रेंड खराब हो तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो। मैं एक दो स्विंग का एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे मैंने तिरुमल कैम करके एक केमिकल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उसको सजेस्ट किया था क्योंकि उसने बढ़िया से ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर सस्टेन भी किया था। तो जैसे ही हाई राइज हाई लोज में मूवमेंट चालू होगा तब हमारा लॉसेस कम होगा, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से फॉलो करेगा और वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 388 के राउंड सजेस्ट किया था कि इसको ब्रेक करे तो यहाँ पे एंट्री हम ले सकते हैं। तो हमारा लॉसेस अराउंड 355 तक का हम लेवल्स पे रख सकते हैं कि इसके नीचे जाए तो हम लॉसेस को एक्सेप्ट करना है। ऐसा ही हुआ, यहाँ से मोमेंटम नहीं आया और हमें यहाँ पे लॉसेस लेके निकलने पड़े। दिस इज फैक्ट कि मार्केट में ओनली प्रॉफिट नहीं होगा। कोई ऐसा 100% नहीं बताएगा कि खाली प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा। तो लॉस एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसने यहाँ पे लॉसेस बुक नहीं किए वो अभी एटलीस्ट जो एसएल का लेवल था वहाँ से 12-13% डाउन पे आया था। तो ये चीज़ है सिंपल कि मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। सिंपल रिस्क मैनेजमेंट वो है, 1 रुपये का रिस्क लो, 2 रुपये का प्रॉफिट करो। 50% आप गलत साबित होगे तो भी आप नेट नेट प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये सारी चीज़ें जो मार्केट में आपको ग्रो होने के लिए हेल्प करेगी। और लंबे ट्रेंड में अच्छे स्टॉक्स है जो आपको 100% 200% रिटर्न्स बना के देते हैं। एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा जो हमने मई में कैच किया था, कोफोर्ज जो आईटी की अच्छी कंपनी है। देख रहे हैं आप कैसे ही अपवर्ड मोमेंटम में है। हमने 5,000 के अराउंड उसको बाय किया था, इस लेवल के अराउंड। तो यहाँ से लेके 74-75% का रिटर्न है। ट्रेंड खराब नहीं हुआ है, एग्जिट नहीं करेंगे। जब ट्रेंड खराब होगा, जो ये मेरे को ब्रेक करेगा और सेलिंग दिखाई देगा तो हम एग्जिट करने के लिए देखेंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है, कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए, कौन सा सेक्टर परफॉर्म करना है, ये सारी 3-4 चीज़ों को कंबाइन बना के हम स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे मेंटेन करके 3-4 स्टॉक्स लेके बैठते हैं और अच्छे से रिटर्न उसमें निकालते हैं। जैसे कि हमारा पैसे अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। और वही कोशिश है हमारी कि आप लोगों भी इसमें इस तरीके से रिटर्न निकाल पाओ। तो जैसे हमने कोफोर्स की बात की, हम निफ्टी पे आ जाते हैं। इंडेक्स अभी आगे कैसे परफॉर्म करेगा
और क्या व्यूज है मार्केट को लेके। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे चॉपी मार्केट हो चुका है। ये अप डाउन, अप जाएगा डाउन जाएगा, एक ही रेंज में मूव करेगा। साइडवेज मूवमेंट अब कितनी देर तक चलेगा किसी को मालूम नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे कि लेवल्स को फॉलो करेंगे। जो ही पहला बॉटम निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 23,280 का सपोर्ट है। इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो निफ्टी और डाउनवर्ड्स मोमेंटम शो कर सकता है, क्योंकि उसके बाद का सपोर्ट उसका है 21,800 के अराउंड। और निफ्टी को अभी ऊपर निकलना है और अच्छे से ट्रेड्स हमें मिले या फिर मार्केट को मोमेंटम में आना है, तो उसको 24,840 के लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो ही मार्केट्स में नए मोमेंटम दिख सकते हैं। और जो ये मैंने मार्क किया है उसके डेटा देखते हैं, जैसे कि एफ आई आईज क्या कर रहे हैं मार्केट में। एफ आई आईज के डेटा के ऊपर स्विच ओवर होते हैं। एफ आई आईज का डेटा है डेली, वो लोग सेल कर रहे हैं कंटिन्यूस, 15-20 दिन से सेल कर रहे हैं। 16 दिसंबर से सेलिंग है, 2 जनवरी को बाइंग की। यहाँ पे मार्केट ने बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके दूसरे दिन 4,000 करोड़ की सेलिंग। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने का कोशिश है, जिससे हमें बचना है, कैश इन हैंड रखना है। और कब मार्केट में एंटर होना है, जब कि ट्रेंड रिवर्सल हमें चार्ट्स में दिखाई दे। तो सिंपल एनालिसिस फॉलो करो। भाव ही जो भगवान है। तो चार्ट्स में जब भी मोमेंटम दिखे, हायर हाइज हायर लोज वाला मोमेंटम दिखे, तभी एंटर हो। और ये चौपी मार्केट में अवॉइड करो कि स्विंग ट्रेड्स कम से कम लो। जो लो उसमें स्टॉप लॉस को इंटेक रखो, और इमोशनल होने की बजाय स्टॉप लॉस को ले और निकल जाओ। और टारगेट्स आए तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, और वहां से आप अच्छा पैसा बना सकते हो। फ्रॉम माई साइड, नाउ मैं वीडियो को रौनक को कंटिन्यू करने के लिए देना चाहूँगा। So wonderful analysis and insights from our MBA Finance non-registered analyst, Mr. Kaks Patel, who is really an excellent, who does an excellent job in picking stocks. अभी तक तो हमने ग्रुप में ये देखा है। मेरे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कक्ष का रहा है ग्रुप में स्टॉक्स प्रोवाइड करने में। तो यस, हमने आज ये सीखा है कि ट्रैप नहीं होना है, एफआईएस के ट्रैप को देख के चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें प्राइस को भगवान मान के चलना है, ट्रेंड को भगवान मान के चलना है, उस हिसाब से वैल्यूएबल पिक्स निकालना है, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना, ना कि किसी के अंधे पिक्स फॉलो करो, गैम्बलिंग नहीं करनी है, एफ एंड ओ डेरिवेटिव से दूर रहे जब तक आपके पास अंधा पैसा नहीं है, और फोकस करें ऐसे सेक्टर्स पे जो अभी निफ्टी नहीं भी चल रहा हो तो भी वो सेक्टर परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे सेक्टर्स ढूंढे। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू, हम यही कर रहे हैं, हम ऐसे सेक्टर्स निकाल रहे हैं, हम ऐसे स्टॉक्स निकालने की ट्राई कर रहे हैं कंटिन्यूसली जो परफॉर्म करेंगे। अभी जस्ट विल टॉक अबाउट वन स्टॉक जो अभी हमारे रेडर पे आया है, हमने इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया था। हमने ये लेवल के आसपास हमने इसको पकड़ा था। कक्ष ने बताया जैसे कि हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, अगेन हायर हाई हायर लोज। तो हमने ये हायर लो के आसपास इस स्टॉक को पकड़ा, और छोटा सा एसएल लेने के बाद हमने प्रॉफिट्स का वेट किया है, और अभी भी ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अभी हमारा नेक्स्ट एसएल हो जाएगा। ये स्टॉक ये लाइन के नीचे आता है, मतलब ये हायर हाई को ब्रेक करता है, तब हम इसको सेल करेंगे। उसके नीचे हम इसको सेल नहीं करेंगे। ये लाइन के नीचे आता है, रिवर्सल दिखाता है, कुछ ट्रेंड बिगाड़ने की ट्राई करेगा, तो हम इसको सेल करेंगे। हमें कुछ नहीं पता है कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है, लेकिन चार्ट्स और फंडामेंटल के हिसाब से हमें स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिखी है। हम भगवान नहीं है जो इसके प्राइस के बारे में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन चार्ट पे हमारा डिसीजन क्लियर रहेंगे कि ये
हमने यहाँ एंट्री ली है, वो अभी करंट स्टॉक यहाँ है। ये ऊपर चलता है तो हम और वेट करेंगे, और अगर ये नीचे आता है तो ये लेवल क्रॉस होते ही 1201 के लेवल क्रॉस होते ही हम इसको सेल कर देंगे। सेम चीज आगे फॉलो होगी। ये अभी हायर लो बना, एक और नया हायर हाई बनाएगा, एक और हायर लो बनाएगा, तो तब एसएल दूसरे वाले हायर हाई पे आ जाएगा। सेम चीज हम फॉलो करेंगे। और ये एक स्टॉक है विच इज रिलेटेड टू पावर इंडस्ट्री। ऐसा हमारे पास एक पूरी लिस्ट है रेडी, जो अगले 3-4 साल में बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं। इसके बारे में हम आपको जल्द ही बताएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखा होगा, और हमने जो लर्निंग्स बताई हैं उस पर फोकस किया होगा। हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसको हमने शायद 3 से 4 टेक में बनाया है, सो देयर माइट बी सम मिस्टेक। हमसे जो मिस्टेक हुई है हमें आप बता सकते हैं सजेशंस में। हमें पर्सनली, आपके पास बहुतों के पास हमारा कांटेक्ट है, तो हमें बता सकते हैं कि हम क्या सही कर सकते हैं, क्या गलत कर सकते हैं। और ये वीडियो आप अपने कांटेक्ट में, अगर कोई मार्केट के बारे में, अभी के आज के मार्केट के बारे में कोई इंसाइट जानना चाहता हो या फिर कोई बेसिक जानना चाहता हो, तो उससे आप शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। बाय।